ओम शांति। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से रूहानियत भरी किरणें फैल रही हैं। मैं रूहानियत से संपन्न हूँ। 20/3/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। प्रश्न है, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता? उत्तर है, मनुष्यों को चाहना रहती हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती मुक्ति धाम में और सुख मिलता जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा न सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। गीत है, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। ओम शांति। यह गीत भी बच्चों के लिए, क्योंकि सच्चाई पर सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते। फिर कई तो अच्छी रीति चलते, कोई नहीं भी चलते। जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती। दूसरे सब झूठी मत देते, मनुष्य मनुष्य को सब झूठी मत देते। गाया हुआ है झूठी माया झूठी काया, यहाँ तो सब झूठ ही झूठ है। सच खंड में झूठ होता नहीं है। जिस सच खंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। फिर भी बेहद का बाप है। सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदमपति होते रहते। झूठे तो पदमपति नहीं बनेंगे। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा होकर रहना चाहिए, नहीं तो सच खंड में इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, यह तो हुई बच्चों प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखनी है कि बेसमझ को कैसे समझाएं। बेसमझ क्यों कहा जाता? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं है। कहते तो हैं कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रचता। परंतु रचना को फिर यह पता नहीं है कि हमारा रचता कौन है। भक्ति आदि करते शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे जबकि बाप नहीं मिला था। कृष्ण का भजन करते, उनको याद करते, उनको मनाने की साधना करते, परंतु उनसे क्या मांगते? कुछ भी पता नहीं रहता। हमारा रचने वाला कौन है, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की भक्ति साधना करके आए। करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है। फिर इतनी जो साधना करते, उससे मिलता तो कुछ भी नहीं। यह विचार भी नहीं किया जाता। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं है। हमको चाहिए क्या, यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। सन्यासी कहेंगे निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते, परंतु वह तो जिसको रास्ते का पता हो, होकर आया हुआ हो,
तब तो रास्ता बता सके, और कोई तो रास्ता बता नहीं सकते। जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है, अंत तक पुनर्जन्म तो लेते आना है। जब तक सृष्टि का विनाश हो व सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ी भूत हो, तब तक तो सबको रहना है। मनुष्य कईयों के लिए समझते, फलाना ज्योत ज्योत समाया, वैकुंठवासी हुआ व स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग कोई पधारा तो है नहीं। स्वर्ग कहाँ होता, निर्वाण धाम कहाँ होता, वहाँ क्या होता, वहाँ जाकर फिर आना कब होता। कुछ भी नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए, तुम क्या चाहते हो। गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है। वास्तव में उनकी चाहना तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है, यह भी कोई जानते नहीं। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते। अब जाने के लिए धाम है दो, निर्वाण धाम वह है शांति धाम, वहाँ आत्माओं का निवास होता। क्या तुम उस धाम में जाना चाहते हो। तुम बच्चों को तो तरस पड़ना चाहिए, बेचारे भटकते रहते, रास्ते को कोई भी जानते नहीं है। गाइड है ही एक, वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने वाला या जीवन मुक्त बनाने वाला एक ही है। जब तक वह न आए तब तक कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। यह दोनों प्रॉपर्टी हैं ही एक बाप के पास। जब तक भगवान भक्तों के पास न आए तो वह चीज मिल नहीं सकती। स्वर्ग में सुख शांति दोनों है। शांति क्यों कहा जाता, जहाँ सब आत्माएं शांति में रहती, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा वहाँ नहीं है। तो संपत्ति भी चाहिए और शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। यह सब देने वाला एक बाप है। समझाया जाता यह कलयुग तो है दुख धाम और नई दुनिया है सुख धाम। वहाँ दुख होता नहीं है, पवित्रता सुख शांति वहाँ सब है। दूसरा है मुक्ति धाम, वहाँ कोई सदैव रह नहीं सकता। पुनर्जन्म ले फिर पार्ट जरूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते जब तक पार्ट में आए। सच्चे स्वीट होम को याद करते। नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर है। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले पहले जब कोई आए तो उनसे पूछना कि दिल में क्या आश है, क्या चाहते हो। दर्शन से तो कोई फायदा नहीं। गुरु के पास कोई आस लेकर जाते हैं, एक तो आश रहती कुछ मिले। आशीर्वाद दे हम फलाने में जीते, कोई कहते हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहे। मन बड़ा चंचल है, बोलो शांति तो मिलेगी परम धाम में। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम और तीसरा है दुख धाम। तुम क्या चाहते हो,
तो फिर हम बताएं कि यह साधना अथवा पुरुषार्थ करो। साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। भक्त साधना करते और जगह जाने के लिए अथवा वापस परमधाम जाने के लिए। मोक्ष तो कोई पा न सके, यह बना बनाया ड्रामा है। यह है वैश्यालय, तुम पुरुषार्थ करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। ऐसे तो नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहे तो हम पूछेंगे, बताओ भगवान क्या रचते हैं? वह तो स्वर्ग रचते, फिर तुम नरक में धक्का क्यों खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते अब नरक में आकर पड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारा पंथ ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यह प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्ति पाने का। हमको भी बाबा ने बताया, अब तुम बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। यह 2 स्थान हैं जहाँ सुख शांति मिल सकती है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? गाया जाता, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे बंधाई मानी नहीं है। स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़े ही है। बाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है। एक सन्यासी ने लिखा, मैं साधु हूँ परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं पड़ता। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता, अब क्या करूं? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते। वह समझते फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वह मानेंगे, परंतु ऐसे तो करेंगे नहीं। बीके का नाम सुनकर कहेंगे इनको तो जादू लगा है। हाँ, कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं। हाँ, बच्चियाँ जाकर भाषण करेंगी, समझो कोई समझ लेते यह ज्ञान मार्ग अच्छा है तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे? अगर पसंद आएगा तो बच्चियां रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते तो उनको लिखना पड़े। तुम साधना करते हो कहाँ जाने के लिए? किस एम ऑब्जेक्ट से, किससे मिलना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? तुम तो हो हठ योगी सन्यासी। हमारा यह है राजयोग। यह सिखाने वाला है परमपिता परमात्मा। यह कलयुग है दुख धाम और सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेका अनेक धर्म हैं, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो है एक धर्म और वह है सतो प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान। सन्यासी कहे हम सन्यास में ही रहे तो ज्ञान उठा न सके। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा। उसको भी समझाना है, कायदे कानून तो पहले समझाने हैं।
पुरानी दुनिया को नया बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाप को परमधाम से आना पड़ता, वह है पतितों को पावन और नरक को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते देवी देवता, बाकी सब रहते निर्वाण धाम में। सबको सुख शांति देने वाला एक ही है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। यह कयामत का समय है, सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई कितने जन्म और कोई कितने जन्म पार्ट बजाते। बाकी हुई मुक्ति जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते। ग्रस्त व्यवहार में सन्यासियों को भी जाना पड़े, हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें लिखा है, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी। फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो न सके। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का तो बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो पर विश्वास भी नहीं करते। समझते हैं ग्रस्त में रहते और विकार में न जाए, यह तो हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिमान की मदद थोड़ी है। ना कोई में राजयोग सिखाए स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना, यह सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता। मुक्ति में जाने सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते। दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पढ़ाई पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। वरदान है रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान है। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। ओम शांति।